आज हम सबसे पहले आपको कनाडा के सिंघू बॉर्डर पर लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि दिल्ली के पास सिंघू बॉर्डर पर जो हाल किसानों के ट्रैक्टरों ने एक बार किया था, आजकल वही हाल कनाडा की राजधानी ओटावा का है, जहां 20,000 ट्रकों ने इस शहर को घेर लिया है। कनाडा में यह विरोध प्रदर्शन ट्रक ड्राइवरों के लिए कोविड वैक्सीन को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ हो रहा है और ये प्रदर्शनकारी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आधिकारिक निवास तक पहुंच गए और हालात इतने बिगड़ गए कि ट्रूडो को अपना घर छोड़कर किसी अज्ञात जगह पर जाकर छिपना पड़ा। और ये वही जस्टिन ट्रूडो हैं जिन्होंने भारत के किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों को अपना खुला समर्थन दिया था, इस प्रदर्शन को पूरी तरह से लोकतांत्रिक बताया था और दिल्ली में हजारों ट्रैक्टरों के प्रवेश को तब उन्होंने लोकतांत्रिक कहा था। लेकिन आज वही ट्रूडो अपने ही देश में ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कुछ विदेशी ताकतें इन ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन को स्पॉन्सर कर रही हैं। इसलिए आज हम जस्टिन ट्रूडो को समय के चक्र के बारे में बताएंगे और उन्हीं की भाषा में उन्हें लोकतंत्र का असली पाठ भी पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे कनाडा के 50,000 ट्रक ड्राइवर्स ने वहां के प्रधानमंत्री को अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया और किसी अज्ञात जगह पर छिपने पर मजबूर कर दिया। और आज ट्रूडो को इन ट्रकों में भारत के ट्रैक्टर वाले प्रदर्शन का आनंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। Choice in this country, not tyranny, not being told what to inject in our body. It's ridiculous. Well, we need to be vaccinated. You want to bring it back and forth over the borders? Yeah, you want a job? Get vaccinated. Trudeau! We're gonna win! We're gonna win! We're gonna defeat you, Trudeau! Freedom! 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 Woo! Passport mandates is too invasive. It just goes against everything that we have known as a democratic people. We have never known this having passport mandates. I'm not vaccinated. So I left before the 15th of January. The rule in the States wasn't in place yet, but I have other friends that say even though vaccinated now, right now, the U.S. Customs, they're not enforcing that. So they're still going there. The problem is when we come back. आज आप भी ये सब सोच रहे होंगे कि हमने शुरुआत में ही कनाडा की ये खबर क्यों ले ली, अपने देश में ही इतना कुछ हो रहा है, हम सबसे पहले वो खबर आपको दिखा सकते थे। लेकिन कनाडा में जो कुछ हो रहा है ये खबर स्पेशल है क्योंकि इन लोगों में आपको भारत के किसान नजर आएंगे, इन ट्रकों में आपको भारत के ट्रैक्टर नजर आएंगे। और आप याद कीजिए कुछ महीने पहले जब यही स्थिति भारत में थी और जब इस तरह भारत के जो किसान थे वो सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली के आसपास हजारों ट्रैक्टर लेकर यहां पर आए हुए थे, तब यही जस्टिन ट्रूडो कह रहे थे कि ये सब लोकतांत्रिक है, उन्हीं के देश से पैसा यहां पर आ रहा था और भारत को तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही थी। ये जो पश्चिमी देश हैं, हमारे देश में जब कोई आंदोलन होता है तो कहते हैं ये लोकतंत्र है, ये तो मानव अधिकार है, ऐसा होना चाहिए और उसे पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब इनके अपने देश में सब कुछ होता है तब ये उसे अलोकतांत्रिक कहते हैं और फिर दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि दूसरे देश उनके देश में
अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। इसलिए हमने सोचा नहीं था कि जस्टिन ट्रूडो को कुछ ही महीनों के बाद इन ट्रकों में भारत के ट्रैक्टरों वाला मजा आएगा, लेकिन ऐसा बहुत जल्दी हो गया। इस समय कनाडा की राजधानी ओटावा को 50,000 ट्रक ड्राइवरों ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है और इस विरोध प्रदर्शन में लगभग 20,000 ट्रक ओटावा की सड़कों पर खड़े हुए हैं। यह पूरी दुनिया में ट्रकों का अब तक का सबसे लंबा काफिला है, जिसने कनाडा की संसदीय कार्यप्रणाली, सरकारी कार्यालय और प्रधानमंत्री के दफ्तर और उनके आवास का कामकाज पूरी तरह से ठप कर दिया है। और कनाडा के 3 करोड़ 80 लाख लोग ये नहीं जानते इस समय कि उनके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपना घर छोड़कर कहां पर भागे हैं और इस समय वो कहां पर छिपे हुए हैं। हाल फिलहाल के दिनों में हमें कभी याद नहीं आता, इतिहास को अगर देखें, कि जब किसी देश का कोई प्रधानमंत्री प्रदर्शनकारियों से डर कर अपना घर छोड़कर भाग गया हो और कहीं छिप गया हो, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने ठीक यही किया है। 29 जनवरी को जब 50,000 प्रदर्शनकारियों ने ट्रकों के साथ वैंकूवर से वहां की राजधानी ओटावा में प्रवेश किया, उस समय जस्टिन ट्रूडो को सुरक्षा कारणों से अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री आवास छोड़ना पड़ा, या ये कह लीजिए कि भागना पड़ा। और इस समय वो कनाडा में हैं या नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वो कनाडा में ही किसी जगह पर छुपे हुए हैं या फिर कनाडा छोड़कर कहीं बाहर चले गए हैं, कोई नहीं जानता। यह दुनिया के इतिहास में शायद पहली ऐसी घटना होगी जब एक देश के प्रधानमंत्री को अपने ही देश के प्रदर्शनकारियों से डर कर छिपने के लिए अपना सरकारी आवास छोड़ना पड़ा। और यह घटना इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि ऐसा करने वाले नेता कोई और नहीं, वही जस्टिन ट्रूडो हैं, जिन्होंने भारत के किसान आंदोलन के दौरान लोकतंत्र में प्रदर्शन के अधिकार पर शानदार लेक्चर दिया था। इसलिए आज हमें लगा कि यह लेक्चर देने की बारी आज हमारी है। आज हम जस्टिन ट्रूडो को लोकतंत्र पर लेक्चर देना चाहते हैं। आज हम उन्हें बताना चाहते हैं कि कैसे ट्रक ड्राइवरों की जो मांग हैं वो सही हैं। हम उन्हें आज ये भी बताना चाहेंगे कि जस्टिन ट्रूडो को इन ट्रक ड्राइवरों से डर कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि इनके साथ एक संवाद करना चाहिए और इनके जो अधिकार हैं उनके बारे में, इनकी मांगों को सुनना चाहिए और मान लेना चाहिए जो ये ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं, क्योंकि यही तो लोकतंत्र है, ये इनका मानव अधिकार है। ये वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं, ये इच्छा इन ट्रक ड्राइवरों की होनी चाहिए। जस्टिन ट्रूडो को आज हम ये लंबा सा लेक्चर देना चाहते हैं। उस जमाने में जब हमारे यहां किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, तब जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि वो भारत में प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए बहुत चिंतित हैं और चाहते हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले किसानों को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। लेकिन अब जब भारत के ही किसानों की तरह कनाडा के ट्रक ड्राइवर्स ने भी अपने ही देश की राजधानी को बंधक बना लिया है, तो जस्टिन ट्रूडो गायब हो गए, भाग गए। वो शायद भूल गए कि जब इसी तरह भारत में ट्रैक्टर्स पर आए किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को बंद कर दिया था, तब यही जस्टिन ट्रूडो दुनिया भर में लोकतंत्र की बात कर रहे थे, इन किसानों के लिए अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे थे, कह रहे थे कि मुझे इन किसानों की बड़ी चिंता है और भारत सरकार से कह रहे थे कि इनसे बातचीत कीजिए। इसलिए सबसे पहले आपको उनके ये दोनों बयान आज सुनने चाहिए जो जस्टिन ट्रूडो जैसे पश्चिमी देशों के नेताओं के डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करते हैं। I would be remiss if I didn't start also by recognizing the news coming out of India about the protest by farmers. The situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. It's important to underline that close to 90% of truckers in this country are vaccinated, like close to 90% of Canadians. Over the past many months and years now, Canadians have stepped up to protect each other, to protect our frontline workers, to protect our elders, to protect our young people, to protect people like truckers who are putting food on our grocery store shelves. Canadians have stepped up to do the right thing, to protect the freedoms and the rights of Canadians to get back to the things we love to do. We know the way through this pandemic is by getting
everyone vaccinated. And the overwhelming majority, close to 90% of Canadians, have done exactly that. The small fringe minority of people who are on their way to Ottawa or who are holding unacceptable views that they're expressing do not represent the views of Canadians who have been there for each other, who know that following the science and stepping up to protect each other is the best way to continue to ensure our freedoms, our rights, our values as a country. पश्चिमी देशों के जो नेता होते हैं वो आज़ादी के अपने आप को बहुत बड़े चैंपियंस बताते हैं। हर जगह ये आज़ादी चाहते हैं और ख़ास तौर पर हमारे देश में जब कोई बात होती है तो ये हमेशा आज़ादी की बात करते हैं। कहते हैं कि कुछ भी कहने की आज़ादी होनी चाहिए, कहीं भी प्रदर्शन करने की आज़ादी होनी चाहिए। और हमारे देश के जो भी आंदोलनकारी होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि पश्चिमी देशों के नेता अचानक से आकर उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इन्हें ये आंदोलन करने की आज़ादी है और सरकार को इनसे बात करनी चाहिए। यहाँ पर आपने देखा होगा जस्टिन ट्रूडो भी अपनी सफाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर वो भी आज़ादी के इतने बड़े चैंपियन हैं तो उन्हें भी अपने नागरिकों को और ट्रक ड्राइवरों को ये आज़ादी दे देनी चाहिए कि वो वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, इसकी आज़ादी उन्हें होनी चाहिए ये फैसला करने की। आज हम ये कहना चाहेंगे। और सोचिए अगर जिस तरह से किसानों के प्रदर्शन के दौरान जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा था कि हम भारतीय सरकार से और भारत की अथॉरिटीज से अपील कर रहे हैं, हम उनके टच में हैं और हम चाहते हैं कि बातचीत की जाए। अगर ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री भी अगर आज इन ट्रक ड्राइवर्स के सपोर्ट में आकर खड़े हो जाएं और ये कहें कि ट्रक ड्राइवर्स की जो मांग है वो जायज़ हैं और हम कनाडा की सरकार से ये अपील करते हैं कि वो इनसे बात करें, तो जस्टिन ट्रूडो को कैसा लगेगा। लेटेस्ट अपडेट हमारे पास अभी ये आया है कि जस्टिन ट्रूडो को कोविड हो गया है, वो कोविड से संक्रमित हो गए हैं और इस समय वो कहाँ हैं ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन अब जहां भी होंगे वो आइसोलेशन में होंगे, क्वारंटीन में होंगे और इसलिए भी शायद वो बाहर अब नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें कोविड का संक्रमण हो गया है। कनाडा के ट्रक ड्राइवर्स वैक्सीनेशन को अनिवार्य करने और कोविड के प्रतिबंधों में सख्ती करने का विरोध कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जस्टिन ट्रूडो ने यह ऐलान किया था कि जिन ट्रक ड्राइवर्स ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें अमेरिका से कनाडा में प्रवेश करते समय 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना होगा। इसके अलावा ऐसे ड्राइवर्स की नियमित तौर पर कोविड जांच भी होगी और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस समय कनाडा में लगभग 3.5 लाख के आसपास ट्रक ड्राइवर्स हैं और समझने वाली बात यह है कि इन 3.5 लाख ड्राइवर्स में से लगभग 85 से 90% वैक्सीन की दोनों डोज लगवा भी चुके हैं, यानी फुली वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन 10 से 15% ड्राइवर ही ऐसे बचे हैं जो अब वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, यानी उनकी संख्या बहुत ही कम है जो ये कह रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि केवल मुट्ठी भर लोगों ने कनाडा की संवैधानिक व्यवस्था के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। बहुत थोड़ी संख्या है इन लोगों की। किसी भी लोकतंत्र में प्रदर्शन के अधिकार को उसका बुनियादी अधिकार माना जाता है, लेकिन कई बार यही बुनियादी अधिकार लोकतंत्र के लिए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी या सबसे बड़ी चुनौती भी बन जाता है। उदाहरण के लिए कनाडा के लगभग 80% लोग या 85% लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। इसके अलावा 85% ट्रक ड्राइवर्स भी फुली वैक्सीनेटेड हैं, यानी ऐसे लोग बहुमत में हैं जो वैक्सीनेशन चाहते हैं और वैक्सीनेशन करवा भी चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद वैक्सीन का विरोध करने वाले कुछ लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने आज कनाडा में बहुमत से चुनी गई सरकार और बहुमत से चुने गए प्रधानमंत्री को छिपने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत में भी जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें देश भर के किसानों की सहमति नहीं थी। यह आंदोलन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों तक ही सीमित था। इसमें पूरे देश के किसान शामिल नहीं थे। बहुत सारे किसान तो कह रहे थे कि हमें कृषि कानून चाहिए, लेकिन इसके बावजूद असहमति रखने वाले कुछ किसानों की वजह से बाकी किसानों की आवाज दबकर रह गई और आज कनाडा में भी लगभग ऐसा ही हो रहा है। 10 से 15% लोग जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते उनकी आवाज पूरी दुनिया सुन रही है और जो 80 से 85% लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं उनकी आवाज दब गई है।
कनाडा के 3.5 लाख ट्रक ड्राइवर्स में से 1.5 लाख ड्राइवर्स ऐसे हैं जो रोजाना अमेरिका की सीमा में प्रवेश करते हैं। और ये ड्राइवर्स इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि कनाडा का मौसम बहुत ठंडा है, वहां सुपरमार्केट्स में बिकने वाला ज्यादातर सामान अमेरिका से आता है और ये ट्रक ड्राइवर्स ही इस सामान को इन सुपरमार्केट्स तक पहुंचाते हैं। इसलिए आज हम जस्टिन ट्रूडो से ये कहना चाहेंगे कि हमें इन हजारों ड्राइवर्स की बहुत चिंता है और हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले इन लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। यानी आज हम जस्टिन ट्रूडो को वही सलाह देना चाहते हैं जो उन्होंने भारत के किसान आंदोलन के दौरान हमें दी थी। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार इन प्रदर्शनकारियों को मिलने वाले फंड्स पर भी अब सवाल खड़ा कर रही है और उसे शक है कि अमेरिका और कुछ दूसरे देशोों में मौजूद कुछ देश विरोधी ताकतों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। फ्रीडम कॉन्वॉय नाम के इस आंदोलन को फेसबुक पर 2,75,000 लोगों ने अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा इस आंदोलन को अलग अलग माध्यमों से 70,000 डोनेशंस भी मिल चुकी हैं और कहा जा रहा है कि लगभग $4.5 मिलियन US यानी लगभग 34 करोड़ रुपए इन प्रदर्शनकारियों को आर्थिक मदद के रूप में मिले हैं ताकि यह आंदोलन ऐसे ही दिनों तक नहीं महीनों तक चलता रहे। यह संयोग की बात है कि भारत में हुए किसान आंदोलन के दौरान भी यही बातें सामने आ रही थीं। तब हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने किसान संगठनों को कनाडा और अमेरिका जैसे देशों से मिलने वाली आर्थिक मदद पर संदेह जताया था। कहा था कि पैसा बाहर से आ रहा है और इन देशों से इस बात की जांच करने की भी मांग की थी, लेकिन तब इन पश्चिमी देशों ने कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन अब जब यही सब कुछ कनाडा में हो रहा है तो जस्टिन ट्रूडो को इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश दिख रही है। भारत का किसान आंदोलन हमारे देश का आंतरिक मामला था, लेकिन कनाडा और अमेरिका में मौजूद खालिस्तानी संगठनों ने इसका पूरा फायदा उठाया और ट्रूडो जैसे नेताओं ने इस पर अपनी चिंता जाहिर करके भारत के आंतरिक मामलों में दखल दी। लेकिन आज जब अमेरिका और दूसरे देशों के नेता कनाडा के ट्रक ड्राइवर्स के समर्थन में अपने अपने बयान दे रहे हैं तो कनाडा की सरकार उन्हें अपने देश के आंतरिक मामलों से दूर रहने के लिए कह रही है। सोचिए कितनी अजीब बात है ये कि ये देश भारत के आंतरिक मामलों में बिना सोचे समझे दखल देते हैं, लेकिन जब इनके यहां कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो ये चाहते हैं कि इस पर दूसरे देशों के नेता कुछ न बोलें। आज ट्रूडो को यह जरूर सोचना चाहिए कि अगर भारत के प्रधानमंत्री वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे ट्रक ड्राइवर्स को सैद्धांतिक तौर पर अपना समर्थन देते हैं तो उनका क्या रुख रहेगा। क्या वो भारत के प्रधानमंत्री के ऐसे किसी भी कदम का स्वागत करेंगे? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कैनेडियन ट्रकर्स रूल, यानी ये लिखकर उन्होंने ये कहा है कि इस समय कैनेडियन ट्रकर्स की वहां एक तरीके से जीत हो रही है, वो रूल कर रहे हैं और उनका एक तरीके से शासन चल रहा है। यानी इलॉन मस्क ने अपना समर्थन इन ट्रक ड्राइवर्स को दिया है। इस ट्वीट के लिए कनाडा की सरकार ने इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है और उन्हें ऐसा करने से बचने के लिए कहा है। आपको याद होगा जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था उस समय मशहूर सिंगर रियाना, स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और मिया खलीफा ने किसानों के समर्थन में अपने अपने ट्वीट्स किए थे। और जब भारत सरकार ने भी यही रुख अपनाया और हमारे देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इसका विरोध किया था तो हमारे अपने ही देश की विपक्षी पार्टियां और पश्चिमी देशों के मीडिया ने भारत सरकार को असहनशील कह दिया था। लेकिन आज पश्चिमी मीडिया इस पूरे मामले पर चुप बैठा है। आज हम रियाना, ग्रेटा थनबर्ग और मिया खलीफा से यह पूछना चाहते हैं कि वो कनाडा के इन प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में कब ट्वीट करेंगे, क्योंकि ये वही ट्रक ड्राइवर्स हैं जो अगर काम काज छोड़कर अपने घर पर बैठ जाएं तो कनाडा में खाने पीने का संकट पैदा हो जाएगा। आपको याद होगा तब इन सेलिब्रिटीज में से एक जो हैं उन्होंने ये कहा था कि खाना खाते हुए उन्होंने अपना एक वीडियो पोस्ट किया था और कहा था कि जो मैं खाना खा रही हूँ, मिया खलीफा ने कहा था जो खाना मैं खा रही हूँ ये किसान उगाते हैं, इसलिए मैं इन किसानों का समर्थन करती हूँ। आज भी उन्हें बाहर आना चाहिए और कहना चाहिए कि जो उनके घर में सारा सामान है खाने पीने का, बाकी चीज़ें भी, वो सब भी तो ये ट्रक ड्राइवर्स ही लेकर आ रहे हैं, इसलिए उन्हें इनका भी समर्थन करना चाहिए। अब आज पूरी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि वो सारे ट्वीट्स पैसा लेकर हुए थे या सैद्धांतिक रूप से समर्थन के लिए किए गए थे।
वैसे भारत के किसान आंदोलन और कनाडा के ट्रक ड्राइवरों के आंदोलन में एक और समानता है। 29 जनवरी को जब ओटावा में ये प्रदर्शनकारी वहां की संसद और वॉर मेमोरियल के पास इकट्ठा हुए तो इस दौरान हिटलर की नाजी विचारधारा वाले झंडे लहराए गए, जिन्हें फांसीवाद का प्रतीक माना जाता है। वर्ष 1933 में जब अडोल्फ हिटलर को जर्मनी के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था, तब इस झंडे को जर्मनी के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था और इसी वजह से कनाडा की सरकार ट्रक ड्राइवर्स के विरोध प्रदर्शन को देश विरोधी बता रही है, क्योंकि वो इसी झंडे को वहां पर लहरा रहे हैं। लेकिन जब भारत में किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तान के झंडे लहराए गए थे, तब यही कनाडा न सिर्फ समर्थन कर रहा था, बल्कि वहां के सांसद इसे लोकतांत्रिक प्रदर्शन कह रहे थे। यही नहीं, जस्टिन ट्रूडो ने 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर भड़की हिंसा पर भी कुछ नहीं कहा था और वो चुप रहे थे, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर एक विशेष धर्म का झंडा फहरा दिया था। आज हम ट्रूडो से यही कहना चाहते हैं कि समय का चक्र कभी बेईमानी नहीं करता, यह पूरी ईमानदारी के साथ चलता रहता है और सच को सामने रखता रहता है। इस स्थिति में कभी हम हैं, कभी आप आएंगे और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आज इसी कड़वे सच का सामना कर रहे हैं। उन्होंने भी ये कभी सोचा नहीं होगा कि ये सब कुछ उनके साथ इतना जल्दी हो जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.